नहीं आप लोगों को अरे कम से कम आप माफ क्या कर रहे हो? मैं साफ कर रहा हूँ, हम जाना चाह रहे हैं मदद नहीं जाना है। बच्चे हमारे छोटे छोटे इधर पढ़ने के लिए आए हैं, अभी 1 बजे उनको मिलने के लिए हम जा रहे हैं। 1 बजे खुल जाएगा। 1 बजे का क्या मतलब? जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं बीकानेर से आ रहा हूँ और जयपुर जाना मुझे, और ये खलियाई से आईपी से कार कोठी बंगला के लिए बनते, प्रशासन नहीं बनते। कहाँ फंसे हुए हो? यहीं फंसा हूँ के पहले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान विरोधी नीतियां नहीं चलेंगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करो माफ करो माफ करो, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों से किए गए समझौते को लागू करो लागू करो लागू करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद जय भारत दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ चैनल में। सीकर में किसानों ने किया 2 घंटे तक चक्का जाम। टोल नाकों पर 2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी वाहनों की कतारें लगी। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्र सरकार के बीच हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर आज सीकर में किसानों ने सभी भारत टोल नाकों व स्टेट हाईवे के 2 घंटे तक चक्का जाम किया। 11 बजे से 1 बजे तक चला चक्का जाम। इसी दौरान सड़कों पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की टोल नाकों पर खड़ी रही। हालांकि किसानों ने इमरजेंसी वाहनों को नहीं रोका। किसानों का कहना है कि समझौता होने के बाद भी करीब 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने इसे लागू नहीं किया। यदि सरकार समय रहते समझौते लागू नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सह संगठन सीटू के जिला सचिव ब्रज सुंदर जांगीर ने बताया कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के विरोध में देश में करीब 13 महीने तक आंदोलन चला, जिसके बाद गत वर्ष केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चे से समझौता किया कि कानून वापस ले लिए जाएंगे। आंदोलन के दौरान मृत किसानों के परिवारों को एक सरकारी नौकरी, एमएसपी कानून मुकदमे वापस लिए जाएंगे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद केंद्र सरकार ने एक भी समझौते को लागू नहीं किया। गाड़ियों को निकालने के लिए समझाइश करते हुए नजर आए वाहन चालक। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी हाल ही संसद में मौजूदा सत्र में कहा कि फिलहाल सरकार का एमएसपी कानून पर कोई विचार नहीं है। इसके विरोध में आज देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा साथ कई किसान संगठन 2 घंटे तक चक्का जाम कर रहे हैं। इसी के तहत सीकर में भी टोल नाकों पर चक्का जाम किया गया। जांगीर ने कहा कि यदि समय रहते हुए समझौते लागू नहीं किए जाते हैं तो वापस से एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। चक्का जाम के चलते फंसे यात्रियों का कहना था कि लड़ाई सरकार और किसानों के बीच की है, तो ऐसे में आम जनता को परेशानी क्यों। महिला यात्री ने कहा उसके बच्चे 10 बजे उसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जाम के चलते वह अपने बच्चों के पास नहीं जा पा रही है। वहीं यात्री रजत ने बताया कि खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन जाम के चलते अब 2 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं। चक्का जाम के दौरान यात्री व किसानों के बीच में गर्मा गर्मी भी देखी गई। अपने आसपास की खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद जय भारत।
हमारे काम नहीं रखता है क्या? हमें क्यों पसंद कानून सिखा रहे बात आ रही है, बहस क्यों करे हो? बहस मत करो, चलो 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 बहस पुलिस को नहीं मत बात ही मत करो। आप लोग आप माफ क्या कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ, हम जाना चाह रहे हैं, मदद जापता कोई विदेश में थोड़ा श्रीलंका बुलाई थे मारे ही हाँ बताओ साहब, क्या इस मांग को लेकर आप? संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर जिस तरह से पिछले टाइम में हमारे देश में देश की राजधानी दिल्ली को घेर करके किसानों ने जो किया, देश भर के मजदूर संगठनों ने उस आंदोलन का समर्थन किया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटने टेकते हुए तीनों कृषि कानून, देश की जनता से माफ़ी मांगते हुए तीनों कृषि कानून वापस लिए और देश भर के संयुक्त किसान मोर्चे से जो समझौता किया था, चाहे लखीमपुर खीरी का सवाल, चाहे एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का सवाल, चाहे तमाम मुकदमे विड्रा करने का सवाल, चाहे शहीद किसानों को मुआवजा देने का सवाल, चाहे मजदूरों के हक और अधिकार देने का सवाल, ये तमाम सवालों के बजाय मोदी सरकार उल्टा काम, कभी अग्निपथ ला रही है, कभी महंगाई को आकाश पे तक रही है, कभी चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम कर रही है और किसानों से किए गए समझौते को भूल गई। और लखीमपुर खीरी में जहां हाई कोर्ट ने मंत्री बेटे की जमानत रद्द करने के बावजूद भी अभी तक मंत्री को नहीं हटाया है, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे ने पुनः आंदोलन का आह्वान करते हुए नरेंद्र मोदी से दो हाथ करने के लिए आज प्राथमिक तौर पे पूरे देश भर में 4 घंटे का 11 बजे से लेकर 4 घंटे का रास्ता बंद करने का काम किया, आह्वान किया है। अपने इलाके में संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं ने बैठ कर के तय किया कि तीज का त्यौहार होने की वजह से यहाँ पे 2 घंटे का रास्ता रोकने का काम करेंगे। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक शांतिप्रिय तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजवान, देश का विद्यार्थी, माँ बहनें सब सड़कों पे है और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ये आंदोलन पुनः चरम पे आएगा और मोदी सरकार को घुटनों के बल लाने का काम करेगा। यही कहते हुए धन्यवाद। 13 महीने किसान आंदोलन चलने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने संयुक्त मोर्चे के साथ एक 5 सूत्री समझौता किया, जिसकी मुख्य मांगें थी किसानों विरोधी तीनों काले कानून वापस लेना, शहीदों के परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी देना, शहीदों की सम्मान करना और तमाम जो मुकदमे इस दौरान बने उन मुकदमों को वापस लेना। लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद में सरकार ने न तो कोई एमएसपी को जो कानूनी गारंटी देने का उसमें समझौते में था उसके लिए किया और अभी जो मौजूदा संसद चल रही है, संसद सत्र में बड़े शर्म की बात है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने, जो हमारा कृषि का मंत्री है, उसने ये कहा कि वर्तमान में मोदी सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने के ऊपर कोई विचार नहीं चल रहा है। इसलिए संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर आज पूरे देश में 11 बजे से सभी टोल नाकों पर चक्का जाम का आयोजन किया गया है, जिसको हमारे सीकर जिले में किसान सभा, CITU, खेत मजदूर, नौजवान सभा, SFI और दूसरे दिगर संगठनों ने यहाँ समर्थन दिया है। और इसी क्रम में हम यहाँ रशीदपुरा टोल के ऊपर सैकड़ों किसान, जिसका नेतृत्व ब्रज सुंदर जांगीड़, भगवान सिंह, सत्यजीत बिचर, पूरण सिंह और दूसरे तमाम हमारे नेता कर रहे हैं। ये संयुक्त मोर्चे के आह्वान का आज पहला चरण है और हम मांग करते हैं कि मोदी सरकार पिछले आंदोलन से सबक ले और मोर्चे के साथ किए गए समझौतों के अवलंबन लागू करे, अन्यथा पूरे हिंदुस्तान में इस आंदोलन को आने वाले समय में और तेज किया जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। ब्रज सुंदर जांगीड़, CITU जिला सचिव।